अंबानी ने क्या किया? मेन पावर लगाया। आज आपके हमारे जैसे बड़े बड़े डिग्री, अभी मैं आ रहा था ट्रेन में सुन रहा था, एक बच्ची थी, शायद उसके पिताजी बगल के सीट पर थे, बता रहे थे उसने इंजीनियरिंग फाइनल की, कैंपस सिलेक्शन हो गया, नौकरी में चली गई, बड़ा खुश थे। मैं सुन रहा था, आज मैं 74 साल में पहुंच गया, रिटायरमेंट नहीं हुई। कौन करेगा मेरा रिटायरमेंट? आप करेंगे? कंपनी कर देगी? भाई मेरा कर देगा? बच्चे हमारे कर देंगे? वहां तो हो जाएगा ना। अरे सिलेक्शन हुआ, रिटायरमेंट होगा। जिस दिन रिटायरमेंट होगा पेंशन नहीं होगा, टेंशन शुरू हो जाएगा। आपने लाखों कमाया, आज 1 रुपये नहीं आएंगे, क्या करोगे? घुट घुट के मर जाओगे। लेकिन ये इंसान 74 साल में जाकी जोश पूरा नहीं है, यानी इंजॉय मैं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? खुशी हो रही है आपको देख के। इतने लोग, कल आपको भी ऐसा ही होगा किसी स्टेज में खड़ा होने के बाद। आप सब हमारे टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं, सब हमारे ये बिजनेस में कुछ चीजें काम करती है सर। आप दुनिया को मत सुनो, आपका दुनिया सुने इसके लिए काम करो। अरे दुनिया भीड़ में बैठी है, दुनिया आश्रम के साथ नहीं है। अभी मैं आ रहा था, लोग नजर उठा के देख रहे थे, कौन पागल जा रहा है। पागल जिस दिन पागल बोलना शुरू कर दे उस दिन समझ जाओ आपकी कामयाबी पक्की है। यानी इतिहास वही रचता है। और काम से प्यार कर लो, आश्रम से प्यार कर लो, आश्रम से दोस्ती कर लो, आश्रम से दिल लगा लो, और दुनिया के बातों में मत जाओ। दुनिया से हट के काम करो, दुनिया से डट के काम करो, दुनिया को चैलेंज देके काम करो। दुनिया जितना हंसे उतना मजबूत होकर आगे बढ़ो, ताकि आपकी कामयाबी पक्का है। कंपनी आपके साथ है, प्रोडक्ट आपके साथ है, अपलाइन आपके साथ है, डाउनलाइन आपके साथ है, मार्केट आपके साथ है, क्वालिटी आपके साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है? कोई डर की बात है? तो फिर अभी चावल आ गई। सोचो, लोग बोला करते थे चावल आता ना तो बोरी के बोरी खत्म होता है, तो बड़ा काम हो जाता। एक मिनट, चावल आता तो बोरी के बोरी खर्च होते हैं, बिजनेस बढ़ता। अब क्या बोलते लोग? थोड़ी रेट ऊंचा है। अब बताओ, हीरे की तलाश करोगे तो हीरे की रेट तो देना ही पड़ेगा ना। yes, yes. अरे चांदी के भाव में हीरा थोड़ी मिलता। yes. अरे चांदी लाओगे तो चांदी का रेट दोगे, हीरा लेओगे तो हीरे का रेट में जाना पड़ेगा। अरे आश्रम का चावल हीरा के बराबर है। yes. क्वालिटी उसमें है, खा के देखो। आज 74 साल की उम्र में एक टैबलेट की नजर नहीं पड़ती। yes. जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? आश्रम का प्रोडक्ट में ताकत है। yes. अरे होटल का बिल इंसान को समझ में आता है। आपकी बात मैं कर रहा हूँ, हमारी बात में वैसे ही थी। आज से 18 साल पहले जब मैं किसी बाजार में जाता था घर के जरूरत की चीजों से, तो मैं मार्केटिंग में मोल जोल करता था। मैं पूछता था आपकी 20 रुपए, और आपने कहा 19 रुपए, और आपने कह दिया 17 रुपए, इन्होंने कह दिया 15 रुपए, इन्होंने कह दिया 12 रुपए। मैं यहां से ले लिया, आप 20 वालों को छोड़ दिया। ये होटल का बिल है। यानी खाने के ऊपर हम सोचते नहीं, जिससे जिंदा रहना है। बात समझने की है। yes. समझ में आ रही है हमारी बात? yes. खाने के ऊपर इंसान सोचता नहीं है, वो ये देखता बचत हो। यानी 20 के बदले 12, 8 रुपए बचाने में मैंने 5 दुकानें पर आ गए। 5वां दुकान वाला 12 में दिया, लेकिन उस 12 की क्वालिटी 12 के जैसा है, लेकिन उस 20 की क्वालिटी 20 के जैसा है। अगर 20 में होते तो हम फिट होते, लेकिन 12 में आके हमने लेके बचत तो 8 रुपए कर लिया, लेकिन मैं बीमार हो गया। अब मैं बीमार हो गया और बीमार होके हॉस्पिटल चला गया। अब मेरे बच्चे कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पापा को बचा लेना, जितने रुपए लग जाए मैं देने को तैयार हूं, मेरी जान बिक जाए तो भी बचा देना डॉक्टर साहब, बहुत मेहनती है। अब सोचो 8 रुपए बचाने में तेरे बीमारी आ गई, लाखों रुपए खर्चे होने वाले हैं। बचत कितना? 8 रुपए, खर्चे कितने? 1 लाख रुपए के। अब सोच के देखो आप, मैंने इसके बारे में बता रहा हूं। होटल यानी
नहीं आपके परिवार के खर्चे में आपको समझ में आता है, हिसाब देखने लगते हैं, बचत सोचने लगते हैं। अगर यही हिसाब आरसीएम के साथ आप लगा लो, आरसीएम में कोई बार्गेनिंग नहीं होती, आरसीएम में कोई मोलजोल नहीं होता, आरसीएम में कोई डुप्लीकेट नहीं होता, आरसीएम में कोई बनावटी नहीं होता। आरसीएम में हकीकत होता है, आरसीएम में क्वालिटी होती है, आरसीएम में पक्का बिल होता है, आरसीएम में सब कुछ वापस मिलती है, कहीं से किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं होती। अगर इसके साथ आप होते हो तो 74 साल की उम्र में भी आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गई? क्या समझ में आया? होटल की बिल समझ में आती, हॉस्पिटल की बिल समझ में नहीं आती। मैंने इसका विश्लेषण किया आपके सामने। आज मेरे बच्चे कहते हैं पापा, एक बच्चे फौज में हैं और 2 बच्चे बड़े और छोटे वाले आरसीएम में मेरे साथ हैं। कल उनकी फोन आई थी जब मैं पटना पहुंच चुका था। 4 घंटे में मैं गांव पर एक आरसीएम भवन बना रहा हूँ, गांव पर, जहाँ से मेरी जन्म धरती थी। अभी मैं वहाँ रह रहा हूँ, गांव पर घर का काम कर रहा हूँ। उनको पता था कि मैं कल निकलूंगा 2 को। उन्होंने पूछा जब हम 6 बजे पटना के स्टेशन पर थे, पापा पहुँच गए स्टेशन? मैंने आ गया। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, उनको ये पता नहीं है कि आरसीएम बिजनेस मेरे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए बेहतर होगा। उनको ये पता है कि मैं पोता को घर बना के गिफ्ट देने जा रहा हूँ, उनको ये पता है। अगर पापा हैं तो घर गिफ्ट में बन के मेरे को मिलने वाला है, ये सोच है उनकी। और हमारी सोच है कि आरसीएम है इसलिए वो घर बन रहा है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, डरने की कोई बात नहीं, आरसीएम आपके साथ है। लेकिन अब आरसीएम मतलब वो आरसीएम जो नीचे से ऊपर तक हो, दिल में हो, घर में हो, किचन में हो, बेडरूम में हो, बेड पर हो, बाथरूम में हो। समझ में आ रहा है? होटल की बिल को थोड़ा ध्यान रखें, ये आरसीएम पूरा करता है। आपके खर्चे को बचत करता है, आपके खर्चे से इनकम देता है, आपको अमीर बना रही है, आपको रॉयल्टी में ला रही है। अरे हमारे सामने मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग कुछ दिन काम किया चले गए, नहीं है आरसीएम चल रहा है, लाखों घर में आ रहा है। ये ताकत हमारी नहीं, ताकत उनकी नहीं, ताकत उनके परिवार का नहीं। अरे ताकत तो 3 अक्षर आरसीएम की है, जिसने खड़ा किया आज उसका मजा आ रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा ना एक दिन। चिंता मत करो मेरे भाई, आप नौकरी में हो, रिटायर करोगे, टेंशन शुरू होगा, पेंशन नहीं आएगा, आएगा क्या? और आरसीएम बिजनेस आपने कर लिया तो जिंदगी भर जब तक जिंदा रहोगे टेंशन नहीं आएगा, पेंशन नहीं आएगा, फुल पैसे आएंगे। जिस दिन आप इस धरती से चले जाओगे, परमात्मा को याद करोगे, उस दिन आपके बच्चों को रॉयल्टी में हो, टेक्निकल में वो आएगा, टेक्निकल में हो रूबी वो आएगा, रूबी में हो सफायर आएगा, सफायर हो डायमंड आएगा। अरे कहाँ सोच रहे हो? क्यों नहीं सोच रहे हो? किस घमंड में पड़े हो? मुझे खुशी होती है जब लोगों में मुझे जाना पड़ता है। मेरे दोस्त, मैं काम नहीं करता, काम तो किया था, 5 साल काम किया था पागल बन के। पत्नी को कहा था, बच्चों को कहा था, भाई को कहा था, माँ को कहा था, दोस्तों को कहा था, रिश्तेदारों को कहा था, भूल जाओ तेरे को। टेक्निकल आई, रॉयल्टी आया, मजा आ गया। 9वें महीने रॉयल्टी आई, 12वें महीने टेक्निकल आया, इनकम 36,000, 46,000। 12वें महीने आया 46,000, टेक्निकल अचीवर बन के दुनिया को दिखाया। 1 साल में जब कुछ नहीं थी, सिर्फ कपड़े होते थे, यानी शर्ट और पैंट अच्छी नहीं थी, लोग कहते थे खुजली हो जाता आपके कपड़ों से। खुजली वाली कपड़ों ने टेक्निकल बना दिया, रूबी बना दिया, और आज इतने अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे जूते आ रहे हैं, इतनी अच्छी चावल आ गई, इतने अच्छे न्यूट्रिशियन आ गए। आज मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है? अरे बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं हमारे। अब मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, मैं आपको समझाने आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं, आप जिस धरती पर हो
महलों का राजा ये शहर है, उसके बीच से आप हो। अरे अब ताकत लगाओ ना, आरसीएम की मॉल खोलो, आरसीएम की बाजार लगाओ। बड़े बड़े मॉल में नहीं बिकेंगे, नहीं बिक रहे हैं, बंद चल रही है। कोरोना महामारी में मंदी चल रही है, मॉल बंद हो रहे हैं, बाजार में नहीं सेल हो रहा है। और हमारे आरसीएम में इन 1 सालों में मार्च से दिसंबर कमाल कर दिया है। यस सर। इतनी सेल, ग्रोथ, इतने बीन, इतने सैलाब, इतने प्रोडक्ट, क्या चाहिए आपको? अरे आप आंख खुलेगी, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट आपके सामने होंगे। अभी 700 से ऊपर है, आने वाला इसी साल में हजारों होने वाला है। क्या चाहिए आपको? डीसी सर का नारा है डिस्प्ले वॉल घर घर में लगाओ। अभी कितने लोग डिस्प्ले वॉल लगाए हैं यहाँ, बताएंगे? हाथ खड़ा करेंगे? नहीं, आप तो बहुत सीरियस लोग हो। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, आपके नीचे कितने हैं, आपके ग्रुप में कितने हैं? भाई देखो, मैं अगर इस बिजनेस में रूबी हूँ तो मैं स्वयं नहीं हूँ, मैं आपको लेके चल रहा हूँ। इतने कलकत्ते में है, इतने दिल्ली में है, इतने राजस्थान में, इतने हरियाणा में है, इतने पंजाब में है, इतने झारखंड में है, इतने बिहार में। एक जगह से नहीं, पूरे इंडिया के कोने कोने में ऐसी ऐसी भीड़ें लगती है, तब वो करोड़ों में है, तब वो रूबी है। आप क्या खा रहे हो मतलब नहीं, क्या कर रहे हो मतलब नहीं, आपके नीचे कितने लोग कितने खा रहे हैं, कितने कर रहे हैं, मतलब वो है। वो बिजनेस लाता है, वो बिजनेस से बढ़ता है। इसलिए आप अपने ग्रुप में सोचो, ग्रुप में बनाओ, सब के सब आज से संकल्प ले। अरे 10,000 से दिवालिया थोड़ी बन जाओगे। अरे 10,000 रुपए का दुकान घर घर में लगाओ, उसको बढ़ाओ 20, 50, 1 लाख, जितनी मर्जी हो, छोटे छोटे रूप में डिस्प्ले वॉल लगा के सेल्समैन बनो, बेचने वाला बनो, बेचना सीखो। क्या करो? बेचना सीखो। टाटा को बेचने आता है, अंबानी को बेचने आता है, आता नहीं आता? बड़े बड़े उद्योगपति को बेचने आता है। मैं भी 1 तारीख की बात कर रहा हूँ, मैं आरसीएम भवन बना रहा हूँ। मैंने ठेकेदार को कहा कि ठेकेदार साहब, मुझे 2 को तो निकलना है, 1 को ही निकल जाए शाम में, आप 1 को काम शुरू करो, काम को बंद मत करना। उसने कहा कि सर मैं देख रहा हूँ, बात करता हूँ। अब सोचो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके सामने, एक बात सीखने की बात है। मालिक और नौकर, मालिक और मजदूर। उसने रात में कहा, मैंने सुबह में कहा, भाई एक बार देखो, नजर घुमाओ, आ रहे नहीं आ रहे? मैं नहीं आया तो मैं पहले निकल जाऊँ, आए तो मैं थोड़ा विलम्ब से जाऊँ। शहर में और हमारी दूरी 23-24 किलोमीटर की दूरी है, हमारे जिला से हमारे गांव का। उसने सुबह में 8 बजे फ़ोन करता है, सर आज काम कोई नहीं करेगा। मैंने कहा धन्यवाद, आप आओ, मैं आपसे थोड़ा बात करूं। ठेकेदार आया, मैंने कहा देखो, आप ठेकेदार हो, मैं मालिक हूँ और वो मजदूर है। मैंने आपको कहा, आपने थोड़ा सोचा कि चलो हो जाता है तो मेरा काम बढ़ जाएगा, और मैंने ये सोचा कि उस नौकर को, उस मजदूर को 300-500 रुपए आएंगे तो आज का दिन चलेगा। मेरी ऐसी सोच, उसकी ऐसी सोच, और उसकी कैसी सोच। जो 300 कमाता है, आज मैं काम करूं, मैं मालिक। मैं तुरंत उसने काम को बंद किया, मैं हाफ पैंट लगाया, मोटर चालू किया, पूरे बिल्डिंग में पानी पटाया। मैं 10 बजे तक पानी पटाया, पानी से फ्री हो गए। फिर कुछ और काम सामने नजर आया, मैंने एक को फोन किया, भाई तू आजा, मैं घर पर हूँ, तेरे साथ में चलता हूँ। कुछ खेती भी मैं कर रहा हूँ आज के डेट में, छूटे हुए काम फिर मैं वापस कर रहा हूँ, इसलिए कि आरसीएम में काम ही नहीं है। हेलो, आरसीएम में काम नहीं है। अरे काम तो 5 साल किया था। मैं आपसे भी कहता हूँ 3 साल कर लो, फ्री हो जाओ। अगर उम्र 35 साल है तो 3 साल 38 में स्वतंत्र हो जाओ, 40 हो 43 में हो जाओ, 45 हो 48 में हो जाओ, 50 हो 53 में हो जाओ, अरे 60 हो तो 63 में हो जाओ, 70 हो 73 में हो जाओ, स्वतंत्र बन जाओ, मालिक बन जाओ, राजा बन जाओ। पैसे कभी खत्म नहीं होगा, काम तेरा चलता रहेगा, जिंदगी तेरी चलती रहेगी। फोन करके बुलाया, दौड़ के आया, कहा चलो उस खेत में थोड़ा स्प्रे कर दो, मैं तेरे साथ चलता हूँ। पकड़ के ले गया, 2 एकड़ में स्प्रे करवाया, खाद छिटवाई, पानी पड़ चुका था।
फिर मैं वहीं से बच्चों को कहा तू जा इधर कंस्ट्रक्शन को देखो, कल से मैं शहर जा रहा हूँ। मैं वापस मुजफ्फरपुर आया, कुछ रिश्ते नाते, 1 तारीख के शाम में मैं कम से कम 25-30 लोगों को निमंत्रण दिया था शाम का, सबको बुलाया, मीठा नमकीन आरसीएम का करवाया, चाय पिलाया, मीटिंगें की। सुबह से मालिक और मजदूर 300 पर काम नहीं किया, आज नहीं करेंगे, कल से चालू है। सोचो अगर मालिक बनना हो तो 24 घंटा काम करो, 24 घंटा दिमाग लगाओ, काम क्या करो, काम थोड़ी करना है भाई। अरे सिस्टम से, अरे आरसीएम ने, मैं कहता हूँ 99% सारी व्यवस्था आरसीएम कर रही है। क्या कर रही है? आरसीएम कर रही है। 100% भी कहो तो चलेगा। आपको क्या करना है? 1% भी आप करो तो मजा आएगा। अरे यूज करो, तारीफ करो, यूज करो, प्लान दिखाओ, यूज करो, प्लान दिखाओ, यूज करो, प्लान दिखाओ, सेल करो, सेल करवाओ, सेल करो, सेल करवाओ, ज्वाइन करवाओ, ज्वाइन करो। इतना नहीं होगा तो क्या करोगे? अरे कंपनी के मालिक तेरे साथ तैयार हैं। अभी 11 तारीख को हमारे टीसी छावरा जी पर ताली बजा लो, जोरदार। 1 तारीख को 9:30 बजे मैंने सर को फोन की, साल मुबारक। 1 रिंग घंटी बजी, हेलो। मैंने कहा सर नमस्कार, नए साल मुबारक। उन्होंने कहा आपको भी। मैंने कहा सर अब 74 में तो आ गए हैं और आप ही को देख रहे हैं। बड़ा हंसने लगे, यानी उनकी 64-65 साल है, अभी 70 में नहीं आए हैं वो, और हम पार हो चुके हैं। फिर भी मैं उनको ये करता हूँ, नमन करता हूँ। सर मैं आपको देख के ये एनर्जी लेवल बढ़ती जा रही है। 24 तारीख में उनकी एक मीटिंग थी, बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा, मैंने दोहराया उसको। सर मैं पर्दे के पीछे था और बहुत अच्छी लगी आपकी बात। उन्होंने वंडर वर्ल्ड, डिस्प्ले वाल, पीयूसी को बदलो, ये सारा अभियान उनकी थी। 24 को आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा। फिर अभी 11 को है, अभी 11 को, आज ही फाइनल सुबह में किया हमने। मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। आरसीएम की जिंदगी देख रहे हैं, आरसीएम को प्रोडक्ट को देख रहे हैं। आरसीएम 3 तारीख को फाइनल होता, 7 तारीख को खाते में आ जाता, आता नहीं आता है भाई। जो जितना, अरे मजदूर 300 लाख काम करता, 300 उसको मिलता, ठेकेदार वहीं पर देता मेरे सामने। कारीगर 500 का काम करता, 500 उसको देता है और अपने 700-1000 रखता है, ताकि ठेकेदार है। और मैं मालिक 10,000 का पेमेंट करता हूं। तो आप भी बनो ना ऐसा, मजदूर बन के काम मत करना, ठेकेदार भी मत बनना, मालिक बनने का काम करना। और मालिक बनने के लिए आरसीएम बिजनेस आपको मिल चुकी है। ये आज नहीं होगा, 3 साल 4। अब बताओ, टाइम बाउंड तो है। मैंने तो 3 साल सुना था टेक्निकल बनते हुए, इसी मीटिंग में, कलकत्ता के मीटिंग में 30 नवंबर को। 3 साल में 50,000 टेक्निकल बन के, और मैंने क्या किया? 1 साल में मैंने 1 साल में उस जगह को पहुंचाया। कितने दिनों में पहुंचाया? 3 साल के चैलेंज को तोड़ के 1 साल में पहुंचाया। अब आप कितना चाहते हो, ये आपको लिखना पड़ेगा ना, ये फैसला तो आप ही करना पड़ेगा ना। अरे अब तो 1 साल क्या 6 महीने में आ सकते हो। रॉयल्टी टेक्निकल तो नहीं होगा, रॉयल्टी में आ सकते हो 6 महीने में। इतने प्रोडक्ट, इतनी शानदार प्लान, इतने शानदार ऑफलाइन। दिनेश जी जैसे कल बुलाओ कल आ जाएंगे, आज जाएंगे कल आ जाएंगे, ऐसी आवश्यकता है। मैं भी आने को तैयार हूं, फिर क्यों निराश बैठे हो? अरे छोड़ो उन कामों को, निकल करो अपने आप को। अगर हस्बैंड काम करते हैं, परिवार को चला लो। अगर वाइफ काम कर रही है तो परिवार को संभाल लो। एक सदस्य निकल जाओ, आरसीएम बिजनेस को पकड़ लो और आरसीएम का नौकर नहीं, आरसीएम का मालिक बनके दुनिया को दिखाओ। करना तो पड़ेगा। अब दोनों कुछ नौकरी करके खुश नहीं रहोगे। अरे खुशी तब तक के लिए है जब तनख्वाहें आती है। 30 तारीख से पहले खत्म हो जाता है, फिर मालिक का इंतजार होता है, फिर काम की तलाश होती है, फिर सैलरी आने लगता है, फिर उधार चलने लगता है। होता नहीं होता? लेकिन यहाँ पर कंप्रोमाइज करो। रास्ता मुझे निकालना पड़ा सर,
पैसे नहीं थे मैंने कर्ज लिया, पैसे नहीं थे मैंने संभाला, पैसे नहीं थे मैंने मैनेज किया, और आज सारा काम खुद आरसीएम मैनेज कर रही है। एक पैसे खत्म नहीं होते, दूसरे चले आते हैं। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बस कुछ नहीं लिखा मैंने, ये 3 अक्षर लिखा है। ये रामचरितमानस है, रामा क्रैसिस मोहम्मद है, खुदा भी है इसके अंदर। एक हमारे दरभंगा के साथी थे, उस जमाने में 2007-8 में जब आरसीएम की लहर चली थी, मैं गया था एक साथियों के साथ। मजबूत बनाते, कमजोर तो कमजोर बना कर छोड़ देते हैं। अब वो पता ही नहीं, बहुत दिनों की बात है, जब मैं उनके यहाँ जाता था, पीयूसी लगाए हुए थे, वो कहा करते थे आरसीएम का प्रोडक्ट खुदा का नूर है। अब नूर क्या है मुझे मालूम नहीं, आप में से बहुत सारे साथी बैठे हैं ना, अब समझो खुदा का नूर क्या कहे जाते हैं। वो कहते थे, इतने भल लोग थे, इतने पैसे वाले थे, इतने अच्छे लोग थे, खुदा का नूर बोलते थे। ये सब मुझे याद है, 2007-8 की बात है, 9 की बात है। मैं आपसे आज कह रहा हूं कि आप उस तरह से इसको समझो और उस तरह से दिल में लगा के इस बिजनेस को आगे लेके चलो। आपके साथ सब कुछ पूरा कर सकता है इन 3 वर्षों में। रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी। आज आपके सामने उदाहरण बहुत सारे साथी जानते हैं। ओपी शर्मा जी के बच्चे रवि शर्मा जी, जानते हैं? ओपी शर्मा जी के बच्चे रवि शर्मा जी, जब ओपी शर्मा जी आईएएस अफसर थे, नौकरी में थे, आरसीएम करते थे, आरसीएम के लीडर थे, वो डीसी जी को भी डांट देते थे। क्या आपको बुझाता है मैं आईएएस अफसर हूं? सही में मैंने देखा था उनको, उनकी आवाज गजब की थी, उनके बातों में कोई थोड़ा भी इधर उधर नहीं बोलता था, जो वो कहते थे वो कंपनी में चलती थी। और जब वो काम कर रहे थे, उनके बच्चे कहते थे पापा, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं फालतू का काम। अब वो समझाते थे बच्चों को, बच्चा बेटे ये काम मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये काम तेरे लिए कर रहा हूं। मेरी जिंदगी इस नौकरी से चली जाएगी, निकल जाएगा, तेरा कल क्या होगा, मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। पता था उनको। आज 2014 में वो निकल गए दुनिया से, हार्ट अटैक हो गई पैसे को देख के, बंदी के बाद। और आज रवि शर्मा उनके पुत्र हैं। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा, कविता भी आए होंगे। आज 50 लाख पर मंथ रवि शर्मा जी को मिलता है, सबके अपने। आज वो कहते हैं स्टेज से, ये मेरा नहीं, मेरे पिताजी का धरोहर है, मैं भी इसी तरह से छोड़ के जाऊं। मेरे भी पोता बोलेगा, अभी पोता का फोन आया था, वो समझ गया, मैं आवाज उसको मिल गया कि मीटिंग में दादाजी हैं। आंसू निकलती है। आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले मेरी हैसियत नहीं थी। पोता ने कहा, राहुल नाम है उसका, अभी तो वो 25 साल की उम्र की है, दादाजी मुझे मेडिकल की तैयारी करनी है। मैंने कहा बेटा बड़ा कष्ट है, बड़ा कठिन है, ऐसा संकल्प मत लो, सोच लो, मेरे लिए कोई बात नहीं, आरसीएम मेरे साथ है, तू सोच ले क्या हो सकता है। नहीं माना, जिद कर दिया, नहीं माना, जिद कर दिया, मैं थोड़ा और टाला, मैं थोड़ा और टाला, मैं थोड़ा और टाला, नहीं माना, जिद कर दिया। 2.5 साल हो गए, 10 लाख रुपए खर्च हुए, अभी कुछ हुआ नहीं। वो समझ रहा है, अब समझ रहा है, बच्चे था, अब कहता है दादाजी ये आपकी कृपा रही, मुझे सीखने को मिला। आज वो जानता है, मेरे घर में कोई नहीं जानता, जो उसके पास नॉलेज है हर क्षेत्र का, शिक्षा से लेके हर क्षेत्र का। आज मुझे सिखाता है, आज मेरी टिकट करता है, आज मेरे को समझाता है, ट्रेन इतने नंबर पर है, ट्रेन इतने टाइम पर है, वो टिकट बनाता है, रेडी करता है, टिफिन रखता है, बैग सेट करता है। मैं यही, मुझे खुशी होती कि इस आरसीएम बिजनेस के ताकत ने उस पैसों से उस बच्चों को 2.5 साल में जो सिखाया है, पूरी जिंदगी नहीं हो सकता। ये ताकत आरसीएम की रही। समझ में आ रहा है? ये आरसीएम बिजनेस की ताकत है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आरसीएम बिजनेस का ट्रैक्टर खड़ा है, आरसीएम बिजनेस का डायमंड उसे बनना है, कोई रोक नहीं सकता। आने वाला कल का भविष्य वो है, डॉक्टर बनेगा, अगर वो नहीं होगा पैसे खत्म रहेगा। अभी तक डिग्री नहीं आई, नहीं हुआ, लेकिन आरसीएम की डिग्री अगर वो ले रहा है,
हमें देख देख के सीख रहा है, सिस्टम को समझ रहा है, जूम को देख रहा है, जूम को सुन रहा है, प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो कल का डायमंड वो है। वो नौकर नहीं किसी का, मालिक बन के वो अपने बच्चों का भविष्य भी अच्छा करेगा। अब सोच लो मेरे भाई, मैं पोतों के लिए सोच रहा हूँ। ये पीढ़ी दर पीढ़ी की सिस्टम है। अब किस रूप में इसे देखते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है ये सिस्टम कहां तक लेके जाने वाला है। 2025 21 की शुरुआत है, 25 आएगी, 25 में वही तूफान आएगी जो 2010 और 11 में चला था। खाली डब्बे, पिकअप सेंटर वालों से एडवांस में पैसा देके बिल कर दो। मेरी पॉइंट छूटने वाली है किशन जी, पॉइंट छूटने वाली है। याद है 2010 का? अरे माल तो 1 महीने के बाद ही देना, बिजनेस तो दे दे, पीवी तो डाल दे। मुझे पॉइंट नहीं मिलेगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा मेरे भाई। मैं पैर पकड़ता हूं, तेरे को कान में कह रहा हूं, तू मेरा रिक्वेस्ट मान ले। वो दिन आने वाला है मेरे भाई 25 में। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? मीटिंग में है, बात करते हैं बाद में। समझ में आ रही है? नहीं, कुछ ही लोगों की आवाज आ रही है, सबकी नहीं आ रही है। अरे भाई दिल खोल के तो बोल, समझ में आ रही है तो कर लेना। आज से लिख दो। आज जब सर से बात हो रही थी सुबह में, सर मीटिंग 11 को रखी है, उन्होंने कहा कि कल क्यों नहीं। टीसी सर की आवाज में बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कल क्यों नहीं, 11 क्यों? 11 बहुत बीत जाएगा, कल 4 तारीख को हो जाए तो क्या दिक्कत। मैंने कहा सब कुछ व्यस्तता में है सर, थोड़ा सा रिक्वेस्ट हमारी है 11 ही सही। उन्होंने कहा चलो, यानी उनकी सोच है, इतने बड़े मालिक, इतने बड़े कारोबारी, क्या बिगड़ जाएगा उनका। लेकिन वो देख रहे हैं कि कलकत्ता तो अच्छा हो जाए, ताकि मेरी ग्रुप यहाँ है और आपके पास टेक्निकल आ जाए, आपके पास लाखों रुपए आने लगे तो मुझे खुशी, उनको भी खुशी। इस रूप में उन्होंने कहा जल्दी करो। समझ में आ रही है? तो आज से शुरू हो जाएंगे, डिस्प्ले वाल लगाएंगे, घर घर में दुकान लगा दो। और अब आरसीएम का वंडर वर्ल्ड बारी है। पहले दूरी का इशू था, इससे इसकी 2.5 किलोमीटर है। कंपनी कहती थी, कंपनी के लोग कहते थे 3 नहीं है, थोड़ा बढ़ा लो आगे। अभी कंपनी कह रही है कोई इशू नहीं है, आप यहाँ अगर कोई पिकअप सेंटर है तो 100 मीटर पर तू वंडर वर्ल्ड लगाओ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तैयार हूँ, लगा दो। अब आप कितना तैयार हो मेरे भाई? सोचो तो, ये बिजनेस कैसे बढ़ेगा, मार्केटिंग कैसे होगा। प्रोडक्ट तो आ गई, क्वालिटी तो है, मार्केटिंग होगा तभी जब हमारा मार्केट होगा। अभी अब देखो ना बाजार में, अरे यहाँ इनकी मॉल तो वहाँ उनकी मॉल, वहाँ उनकी मॉल तो वहाँ उनकी मॉल चल रही है, डंके बज रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं। हमारी छोटी सी गली में आरसीएम की पिकअप सेंटर है, लाइन लगा हुआ है। yes, अरे बाजार में तो बदल दो, दुनिया वाले लाइन लगा देंगे आपके पीछे और आपका बिजनेस नीचे से ऊपर उठ जाएगा, ताकि हमारे पास जो क्वालिटी है वो दुनिया के पास नहीं है। है क्या? तो फिर किस सोच में है? अब लगाओ, दिल खोल दो, पैसा वाले पैसा लगा के। अरे कमाने का ऑप्शन हमारे पास पैसा नहीं था, मैंने इसको ढूंढा, आज पैसे भी है, बाजार भी चल रही है हमारे पास। आरसीएम का वंडर वर्ल्ड है, एक बच्चे हमारे आरसीएम के वंडर वर्ल्ड चला रहे हैं, एक बच्चे नेटवर्कर है मेरे जैसा, और एक बच्चे नौकरी के फौज में है। मैं आपसे भी कहता हूं, पैसे नहीं है तो पैसे वाले को ढूंढो। आप अपने दिमाग में मत बैठा के उसको खत्म करो, मारो मत, निकालो। अरे आपके टीम में 100 बाजार लग गई, आप तो माले माल हो गए। अरे पैसे हैं तो लगा दो, एक बच्चों को लगा दो, उस पैसे को कमाओ उस पैसे से, लेकिन वो पैसा से पैसा उतना ही आएगा जो आने लायक है। लेकिन टीम में लगा दो, माले माल हो जाओ, कामयाब हो जाओ। मुझे लोग पूछता कि सर आपकी बिजनेस कहाँ कहाँ है, मैं कहता हूँ दुनिया के कोने कोने में है, कश्मीर से कन्याकुमारी से काजीरंगा,
कोई ऐसा शहर नहीं है जहां मेरी बिजनेस नहीं। मैं जिसको जानता नहीं वो भी मेरा नाम से बिजनेस कर रहा है, वो भी मेरे नाम को जानता है, वो भी मेरे काम को जानता है, वो भी मुझे फोन करता है, वो भी कहता है सर मैं आपके ग्रुप से हूं। अब सोचो ये काम आपके साथ भी होने वाला है, लेकिन करोगे तब तो। अभी तो पूरा बंगाल ही खाली है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। समझ में आ रहा है? पहला काम डिस्प्ले वॉल लगाना, घर घर जितने लोग बैठे हो। अब 2-4 लोग की आवाज आई, मैं लगा चुका हूं, नहीं चलेगा। आप यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हो तो सैकड़ों लोगों के घर में कम से कम 10,000 रुपए की दुकान लग जानी चाहिए। कब? इसी महीने। हो जाएगा। आज से शुरू कर दो। आज 3 तारीख है, दिन 30 हो गए, 31 इसका, 31 की महीना, 31 तारीख तक आपके सैकड़ों लोगों के घर में 10,000 की दुकान लगा लो ना। अरे कर्ज ले लो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन उस पैसे को कर्ज मानो, मैं उसका कर्जदार हूं, प्रॉफिट मेरा अधिकार है, वो महाजन का है। फिर उससे रोटेट करो, खाओ तो उतना पूरा करो, रखो उसमें, फिर खरीद के लाओ, फिर बेचो, फिर बिल बनाओ, फिर लाओ। वो 10,000 को 99 मत करना, वो कभी खत्म होगा। उस प्रॉफिट से ब्याज भी जाएगी और उस 10,000 से 10 लाख में भी बदल जाएगा। उसके हमारे बीसी छाबरा जी, केसी छाबरा जी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग देते हैं डिस्प्ले वॉल को कैसे बड़ा करना है। आप जूम पर सुनना, जूम की अच्छी प्रोग्राम होती रहती है, हमारे ट्रेनिंग्स मिलते रहते हैं, ड्यूटी चार्ज वाले होते हैं सभी के सभी। तो टाइम अब पूरी हो रही है और हमें निकलना भी है। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? नहीं, कुछ ही लोग बोले हैं, इधर वाले कुछ कम बोल रहे हैं। अरे समझ में आया? 74 वाले ललकार के जा रहे हैं। ये चैलेंज है। जो मेरा प्लान था ना, टीटी साहब, रेलवे को ललकार दिया, रिजाइन दे दिया। आज आरसीएम से 10 लाख कमाता है, 15 लाख कमाता है। नौकर नहीं है, मालिक है, कहीं जाता ही नहीं है, घर में बैठा होता है। काम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, आरसीएम चल रहा है। हमारा एक लीडर बोलता है, जिसको आरसीएम समझ में आ गया वो नोट छाप रहा है। क्या कर रहा है? अरे आरसीएम की प्लान जिसको समझ में आ गया, प्रोडक्ट समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया, वो नोट छाप रहा है। क्या कर रहा है? नोट छाप रहा है। और जिसको समझ में नहीं आया वो रोड नाप रहा है। क्या कर रहा है? रोड नाप रहा है। अब आप सुनो, ये तो कलकत्ता है, मैंने दिल्ली को देखा, 5 बजे 4 बजे से लटक लटक के ट्रेन भर भर के, फिर उधर से देखो 5 के बाद आपको घुसने की मौका नहीं मिलेगा। हमारे जैसे व्यापारी सूट टाई वाले को जगह नहीं मिलता उसमें। मजदूर लोग, अरे क्या 25,000 में मजदूर नहीं तो मालिक हो, 50,000 में क्या कर रहे हो? नौकर हो। 1 लाख में क्या कर रहे हो? कहाँ चैन तेरे को है? पीठ पर बैग लटक के जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, फरीदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद। क्या है ये जिंदगी? अरे बनना है तो आरसीएम जैसा बनो ना। ये जिंदगी तेरे को माले माल कर देगी, स्वतंत्र कर देगी, मस्त कर देगी, अमीर बना देगी, कभी खत्म नहीं होने देगा। तो आएंगे? अब छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम पूरी हो रही है। क्या बात पक्का है ना? अरे तैयार हो गए आप सभी लोग करने के लिए? तो मैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आपके, मैं दिनेश जी को बड़ा दिल से मैं ये करता हूँ, बच्चों से ज्यादा, ताकि देखिए कोई रिश्ते नाते